तो दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। तो ऑप्शन ए है ध्रुव पे, ऑप्शन बी है माध्यम में, ऑप्शन सी है यहाँ पे दोनों जगह, एंड ऑप्शन डी एन में कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा ध्रुव पे। कहाँ होता है? तो ध्रुव पे अधिक होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या मारना है? ए मारना है ध्रुव पे। अगला सवाल है 3 नंबर कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते दृष्टिप्रास ऑप्शन है, बी में है दृष्टि दोष, सी में है दूरी, एंड डी में है निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिप्रास। क्या हो जाएगा? दृष्टिप्रास। अगला है कि किस लेंस में फोकस, मतलब लेंस में फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 5 और 4। तो लेंस में जो फोकस की संख्या होता है वो दोस्तों 2 होता है। कितना होता है? 2, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला सवाल है 5 नंबर की तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला सवाल है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण जो द्वारा बनता है प्रतिबिंब वो छोटा और सीधा होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा छोटा और सीधा। आगे 7 नंबर सवाल है कि वैसी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत रोधी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? विद्युत रोधी पदार्थ। अगला है कि लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो लंबाई जब बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी दोस्तों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 9 नंबर सवाल है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो 1 ग्राम जो सोना है उससे आप 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं। कितना किलोमीटर तक? तो 2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तो तेज प्रकाश में जो पुतली हमारा है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है कि अपवर्तित होता है कि नॉन। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा पुतली आग का। इसी तरह 11 नंबर क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं। तो जूल प्रति कूलम्ब को दोस्तों हम यहाँ पे ओल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ट। और नेक्स्ट है कि 1 HP कितने बराबर होता है, यानी कितना वाट बराबर होता है। तो 746 वाट। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 746 वाट। आगे है कि कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। तो आपको इसमें से आंसर बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है, सॉरी उत्तल लेंस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे इसको गलत कर दीजिएगा क्योंकि बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये नहीं होगा, उत्तल नहीं होगा, क्या होगा? अवतल लेंस। आगे है कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन। इसमें मार लीजिएगा अवतल, उत्तल मत मारिएगा। अगले सवाल को समझ कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस, बी ऑप्शन। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों इसमें 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसको अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक जीव बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्या होता है? 7 होता है। इस तरह से अगला सवाल है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन बी। इस तरह से नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो जो हम सांस लेते हैं तो उसके दौरान जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। अगला है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे अम्ल का पीएच मान दोस्तों
कितना होता है, तो 7 से कम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम। उसी तरह है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे इथेनोइक अम्ल दिया है, सिट्रिक अम्ल दिया है, मिथेनोइक अम्ल दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल भी होता है और मिथेनोइक अम्ल भी होता है, तो यहाँ पे मिथेनोइक अम्ल दिया है, तो आप इसको ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। अगला है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन एक अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। उसी तरह अगला सवाल है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम क्या है, तो वसा का जो पाचन करता है उसको बोलते हैं यहाँ पे लाइपेज एंजाइम। कौन सा, लाइपेज। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अगला सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, जनित्र। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल होता है। क्या होगा, ऑप्शन बी जूल। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को भी समझते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन ए है उष्मीय, बी है चुंबकीय, सी है रासायनिक, डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्मीय। क्या हो जाएगा, उष्मीय, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र मतलब क्या होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है, इसमें मारना है टिक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आर बराबर वी बटा आई, एक कुंडली का सूत्र होता है, आर बराबर वी बटा आई। आगे है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, इस तरह से ऑप्शन है, तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बहुत सारे, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा बी, यानी वैद्युत संयोजी। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। हीटर में दोस्तों आपका नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइक्रोम का तार। अगला सवाल है कि वह कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है, तो दोस्तों जो अधातु होता है लेकिन विद्युत का चालक आपका ग्रेफाइट होगा। क्या हुआ, ग्रेफाइट, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या दोस्तों यहाँ पे 11 हो जाएगा। कितना होता है, 11। यहाँ पे मनुष्य के, अगला सवाल है कि मनुष्य के हृदय को कितने कोष्टक में बांटा गया है, तो मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कोष्टक में बांटा गया है। कितने, 4। अगला सवाल है 36 नंबर की सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी यानी जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन बी। यहाँ पे है अगला कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, काला। उधर से क्या दिखाई देगा, आसमान काला दिखाई देगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है, तो यहाँ पे वन है, जल है, कोयला है, इनमें सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। उसी तरह अगला सवाल है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो इसमें जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम अगले सवाल को भी समझते हैं। यहाँ पे कि लेंस का आवर्धन यानी एम किसके बराबर होता है, तो लेंस का आवर्धन जो है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, -v/u हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो यहाँ पे अपवर्तन के कारण जो तालाब का जल है वो कम गहरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो दोस्तों जो पुतली का साइज होता है उसको नियंत्रित आइरिस करता है। क्या करता है, आइरिस, हमारे आंख का आइरिस होता है, वही पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वायुमंडल जब नहीं होता तो दोस्तों आकाश हम लोगों को काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, काला। उस तरह अगला है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों यहाँ पे कूलम्ब होगा। क्या होगा, कूलम्ब। नेक्स्ट है कि बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो दोस्तों बड़ा जो और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है
वो अवतल दर्पण में बनता है। कौन से दर्पण में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अवतल दर्पण। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? मतलब यहाँ पे है ऑप्शन दुगनी की, आधी की, चौथाई की, बराबर। इसका बी हो जाएगा दुगनी, सॉरी आधी। क्या हो जाएगा? आधी। और यहाँ पे है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन आप देख सकते हैं उपचयन है कि संयोजन है कि उसमें छेपी है कि उसमें शोषी है। तो श्वसन दोस्तों उसमें छेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? उसमें छेपी। इसी तरह अगले सवाल है कि बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो दोस्तों जो बॉक्साइड है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क? एल्युमिनियम का। और लास्ट हमारा जो सवाल है यहाँ पे कि पीतल क्या है? तो दोस्तों पीतल जो है आपका मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।